स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्या थी आपकी लास्ट यूनिट, आपकी लास्ट मॉड्यूल क्या था? KAS 203 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन था आपका। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी हम लोगों ने डिफरेंशिएट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन की बात की थी, और लास्ट लेक्चर्स में आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, और हमने उसको डिस्कस किया था। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स complex integration, complex variable integration. Okay, so I will start. इंटीग्रेट अगर हम कोई कंसीडर फंक्शन करते हैं एफ जेड, जो कि z जिसमें क्या है x प्लस आई वाई, तो डी जेड इज वॉट डी एक्स प्लस आई डी वाई। सो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसी कंटूर सी क्लोज कर्व है उसके अंडर कर रहे हैं, तो एफ जेड डी जेड होगा, जहाँ पे एफ जेड डी जेड को हम u प्लस आई वी लिख सकते हैं। एफ जेड इज द फंक्शन यू एन वी, यू प्लस आई वी, एंड डी जेड इज वॉट डी एक्स प्लस आई डी वाई। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चन से आपको जब तक क्लियर हो जाएगा कि किसी कर्व के अराउंड उसकी लिमिट क्या होती है, उसकी लिमिट और उसके डायग्राम से हम कैसे उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू 0 से 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई डी जेड है अलोंग एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स, कर्व y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये मीटिंग पॉइंट देखें तो मीटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वट एवर ये हो जाएगा वॉट 1 ओके, कोई मैटर नहीं, बस निकाल देख लिया। अलग अलग कर्व पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले लिया अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स है तो dy इज इक्वल टू dx होता है। डायग्राम ना भी बन पाए तो भी कोई टेंशन नहीं, dy बाय dx हो, dy इज इक्वल टू dx। सो dz इज व्हाट, dz क्या होता है dx प्लस आई dy। सो दिस इज व्हाट, dy की जगह dx रख दिया। सो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आई, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस आई बी है। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, तो पूरे इंटीग्रेशन को या तो आप x के लिमिट में चेंज, ध्यान दीजिएगा, पूरे इंटीग्रेशन या तो आप x के लिमिट में चेंज कर दो, या तो वो y के लिमिट में चेंज कर दो बाय द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, तो हमने देखा कि हम इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स रख दें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स हो जाएगा, और डी जेड इज वॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो एक्स स्क्वायर, लिमिट देखिए अब यहाँ पे पूरा फंक्शन एक्स का हो गया, ये तो कांस्टेंट एक्स का हो गया। एक्स की लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट आप ध्यान दीजिए, एक्स की लिमिट आप कर्व से ध्यान देख सकते हैं। अब एक्स की लिमिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 0 to 1 प्लस आई है, 0 मतलब क्या हो गया 0 प्लस आई 0, तो ये लिमिट क्या हो गई 0, और ये लिमिट क्या है 1, तो अगर देखिए एक x की लिमिट है, दूसरी y की लिमिट है। ओके, तो x की लिमिट 0, 1 होगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस आई को आप बाहर कांस्टेंट कर सकते, बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 प्लस आई को आपने बाहर ले लिया, 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स, ठीक है, 1 प्लस आई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और आई का एक्स स्क्वायर बाई 0 to 1, लिमिट पुट करी, सॉल्व किया इसको हमने, लिमिट पुट करी, तो आंसर आ गया इसका -1 प्लस 5i/6। यू कैन सॉल्व दिस। ओके, हाँ, नेक्स्ट वाला है ये अलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, dy इज इक्वल टू 2x dx
एंड एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। अगेन एक्स की लिमिट रखते हैं तो 0 से 1 हो जाएगी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर, डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आई डी वाई होती है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई, डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स को डी एक्स रखिए, आई डी वाई को क्या रख देंगे 2xi, गेटिंग ओके 0 नाउ 0 to 1, 1 प्लस आई कॉन्स्टेंट है, इसको आउटसाइड ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x dx, इसको सॉल्व कीजिएगा और लिमिट निकालिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, 1,1 2,4 अलोंग दिस कर्व, कोई कर्व दे रखा है, तो वो दैट इज सिंपल, समझिएगा। आपको सी कर्व नहीं पता है, गिवन है, इससे आपको निकालना है। अगर आप इक्वेशन को पूरी तरह से टी में चेंज कर दें सिंपली, तो जब टी में चेंज कर लेंगे तो टी की लिमिट आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो जब आपने देखा x इज इक्वल्स टू क्या है टी, तो टी स्क्वायर हो गया, एक्स वाई मतलब ये हो गया आपका टी क्यू, एंड डी जेड इज वॉट डी एक्स प्लस आई टी वाई। यहाँ से देखिए x बराबर t से क्या निकल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और y बराबर डी वाई इज इक्वल्स टू 2 डी टी। इसकी वैल्यू रख दी, टी स्क्वायर आई, डी एक्स की वैल्यू डी टी एंड डी वाई की वैल्यू आई 2i टी डी टी। ओके, ध्यान से केयरफुली से समझिएगा। डी टी कॉमन लिया, 1 प्लस 2i टी। नाउ इक्वेशन इज चेंज टोटली इन द टर्म्स ऑफ टी, टी में चेंज होगी। अब टी की लिमिट रखने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ देखिए x की लिमिट होती है, ये y की, ये x की और ये y की, ठीक है। तो फ्रॉम a x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो यहाँ से देखिए अगर हमने t को 1 रख दिया तो t, अगर हमने x की वैल्यू रख दी तो पहली लिमिट से x बराबर t से क्या आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से भी t की वैल्यू 1 ही आएगी। ओके, दूसरी लिमिट के लिए फॉर b x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, दोनों से वही सेम वैल्यू आनी चाहिए। x बराबर t मीन्स 2 हो गया, जब 4 रखोगे तो अगेन t बराबर 2, इसका मतलब t 1 से t 2 गया है। नाउ 1 से 2 रख दिया और लिमिट को सोल्व किया, देन यू विल गेट द आंसर। आंसर विल बी व्हाट, माइनस, आंसर सॉल्व करिए, मैंने निकाला है इसको, 151/5 प्लस 45/4। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, देखिएगा ये z में है, 0 से इसको इवेलुएट करना है, 0 से 2 प्लस आई, z का बार, z बार मीन्स क्या होता है, zx प्लस आई वाई होता है, और z बार इज x माइनस आई। ओके, तो 0 से 2 प्लस आई, इसका स्क्वायर dz, इसकी वैल्यू निकालनी है अलोंग ये क्वेश्चन है अलोंग द रियल एक्सिस। इसके a पार्ट b पार्ट है, 2 पार्ट है, एक पार्ट हम करा रहे हैं, एक पार्ट आपको देंगे। अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 टू z इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ओके, z इज इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या होता है, z इज व्हाट, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x के 0, y का 0, z2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस i0, 2 प्लस i0 मतलब
पहला पॉइंट क्या हो गया, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कैसा होता है, रियल एक्सिस ये होता है, इमेजिनरी एक्सिस ये होता है। इसमें z बराबर 0, एक पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। 0,0 मीन्स यहाँ पे हो गया, 2,0 यहाँ पे हो गया। ओके, ये O पॉइंट हो गया, हमने इसको O मान लिया और इस पॉइंट को हमने A मान लिया। O A, एक पॉइंट ये हो गया, ये आपकी ये लाइन O A। ओके, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द लाइन O A एंड देन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस हो कैसे, z बराबर 2, z बराबर 2 तो हमें पता है 2,0 से, और z बराबर 2 प्लस i, ये देखिए कैसा पॉइंट होगा, 2 प्लस i मतलब क्या हो गया, x में 2 और i में, भाई इसको आप कैसे लिखोगे, 2 प्लस i डॉट 1, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे 2,1, तो 2,1 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये लाइन देखिए पैरेलल भी है, लाइन y एक्सिस के पैरेलल भी है, और ये लाइन। ओके, तो ये पॉइंट हो गया 2,1, तो इसको हमने रख दिया। ओके, तो आपको एक तरह से किस लाइन के अराउंड निकालना है, OA और AB। तो इसका मतलब OA है और इसका मतलब है this is what AB। ओके, give me black pen please, आगे give me black pen। ओके, तो ये आपका OA हो गया लाइन और दिस इज AB। तो इस लाइन के अराउंड आपको अलोंग इस कर्व का इतने का इंटीग्रल आपको निकालना है। ठीक है, अब आपके हाथ में कम से कम एटलीस्ट आपके पास में पॉइंट्स हो गए हैं, लिमिट आपको रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल से। z बार स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये हो गया OA, दिस इज O पॉइंट, A पॉइंट एंड B। ओके, नाउ z बार स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, x माइनस पाई वाई का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये इसका प्लस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, और 2i x स्क्वायर। ओके, दिस इज द लाइन, दिस इज द जो आपको इसका इंटीग्रेट है, इसका आपको इंटीग्रल निकालना है। अब इससे मतलब कोई नहीं है, अब आपके पास में एक तरह से लाइन आ गई, पॉइंट्स आ गए, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। आपके पास में पॉइंट्स आ गए, क्या O A कैसे आए आपने देखा, A का पॉइंट आया क्या 2,0 और ये आया क्या 2,1। ओके, OA, ठीक, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, नाउ अब आपको इसके अलोंग लिमिट इससे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो ये आपका आ गया, वैल्यू रख दी इसमें हमने, क्या है इंटीग्रल z का स्क्वायर वैल्यू निकाली, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y x dz की जगह लिख सकते हैं क्या, dx प्लस i dz। ठीक है ना, अब ठीक है, अब इसमें हम इसकी लाइन की अगर इक्वेशन निकाल लें तो OA लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फोकस करिएगा, OA लाइन की इक्वेशन होती है y is equals to 0 और AP लाइन की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज दिस लाइन, x is equals to, बस इस पे फोकस करिएगा। अब हमारी इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, सिर्फ हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, क्या x बराबर 2 एंड y is equals to 0 along the line। अगर हम OA के along देखें, भाई अगर आपको निकालना कहाँ से कहाँ जाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको रियल एक्सिस से इस लाइन पे जाना है, मतलब कि टोटली आपको कर्व कहाँ से कहाँ तक है, OAP। कैसे, रियल एक्सिस गए O से A, OA, तो पूरा पाथ क्या हो गया OAP,
अब OAP के क्योंकि 2 डिवीजन है, OAP के 2 डिवीजन हैं, तो इनके 2 डिवीजन सब डिवीजन कैसे हैं? OA प्लस OA जो भी इसकी वैल्यू है कोई रद्दी और प्लस ओके। तो इस तरह से आपको OA में वैल्यू निकालनी है, अलोंग AP में निकालनी है, क्योंकि हमने OAP को डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमने अब OA के अलोंग इसकी वैल्यू निकालनी है, तो OA के अलोंग यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2i xy dz प्लस AP x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2i xy और dz। ठीक है, अब आप निकालने जा रहे हो OA के अलोंग, तो अलोंग OA is what? Y is equals to 0. Y is equals to 0 means dy is equals to 0. And dy is equals to 0 means dz is equals to what? dx plus I dy. dy 0 means dz is equals to dx. So जहाँ जहाँ आपको अब हम along OA निकाल रहे हैं, AP को थोड़ी देर होल्ड करिएगा, OA के along निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिएगा। OA के along क्या हो जाएगा? x को x रखेंगे, जहाँ जहाँ y ये 0 हो गया और dz की वैल्यू dz। नाउ तो x में अब देखिए पूरा इक्वेशन चेंज हो गई हमारी x में। जब x में चेंज हो गई तो अब x की लिमिट रखो। x कहाँ से कहाँ तक गया है? 0 से 2। वेरी सिंपल, 0 to 2 x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 एंड 0 से ओके, सो x क्यूब 8 बाई 3। नाउ अब इसी तरह से हम along AP निकालेंगे। along AP निकालते हैं, देखिए कैसे, बहुत धीरे धीरे देखिएगा। along AP AP की इक्वेशन क्या है? x is equals to 2 means dx is equals to 0, dz is equals to dx plus I dy। dx को 0 रख दिया, सो ये क्या हो गया? I dy। ओके, I dy हो गया, along AP है, तो along AP की वैल्यू कितनी हो गई? जहां जहां x देखिए वहां वहां क्या रख देंगे? इक्वेशन ठीक है हमारी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y xy dz। ओके, इसी की वैल्यू तो हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो जहां जहां आप x देखेंगे वहां वहां 2 रख देंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 4i y और dz की वैल्यू I dy। ओके, नाउ दिस इक्वेशन टोटली चेंज इन द वेरिएबल y में चेंज हो गई। अब देखिए along AP y की लिमिट, y कहाँ से कहाँ तक गया है? y हमारा y गया है हमारा y 0 से 1 तक गया है, तो लिमिट हो गई 0 to 1। तो इसका मतलब आपको सॉल्व क्या करना है? 0 to 1 4 माइनस y स्क्वायर 4i y, इसको इंटीग्रल करिए एंड वैल्यू पुट करिए, देन यू विल गेट व्हाट? आपका आ जाएगा 2 प्लस 11 बाई 3। ओके, तो आपका along AP आ गया, तो टोटली आपका along AP आया, AP की वैल्यू ये आ रही है, और along OA आपने OA के along निकाली थी वो 8 बाई 3 आ रही थी, तो टोटल हो गया क्या? इसका रिजल्ट आ गया क्या? दिस गिव्स व्हाट? along OA प्लस AP के along कितनी आई थी? 8 बाई 3 और 2 प्लस इसके, ठीक, इसको सॉल्व कर लिया एंड यू विल गेट 14 बाई 3 प्लस 11 बाई 3। तो Z पे बेस्ड क्वेश्चन हो कोई तो पहले डायग्राम बना के इसको सॉल्व करके तब हम करेंगे।